एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षित बना रहा था। बुद्ध ने देखा कि नदी के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चे गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे हैं। बच्चे इतने खुश थे कि सब कुछ मिल गया। अब उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने घर को बनाने के काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। ये देखकर बुद्ध और उनके शिष्य खड़े होकर बच्चों के खेल को देखने लगे। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के पैर के घर पर लग गया और उसका मिट्टी का घर बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्लाया, तूने ये क्या कर दिया? तुमको पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तुम मेरा मित्र नहीं है, तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इसके बाद वह बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे की माता उसे बुलाने आती है, जो कि नदी में कपड़े धो रही होती है। वे बोलती है, चलो बच्चों, शाम हो गई। इतना सुनते ही सारे बच्चे अपने बनाए घरों पर कूद कूद कर तोड़ने लगते हैं, चिल्ला रहे थे और मिट्टी पर कूद रहे थे। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तेरा घर मेरा घर कर रहे थे, उनमें से किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी कि कौन सा घर किसका है। थोड़ी देर में उछल कूद करने के बाद वे बच्चे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हंसी मजाक करते हुए वहां से चले गए। लेकिन जब उन बच्चों ने ये माना कि ये घर उनका है, तब उनके बीच में लड़ाई भी हो रही थी, मित्रता भी दूर हो गई थी। जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात हो गई और असली घर जाने का समय आ चुका है, तो वे उस मिट्टी के घर को समाप्त करते हुए अपने घर की ओर चलते बने। कूद कूद के घर तोड़े। गुरु और उनके शिष्य बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्य ने बुद्ध को मुस्कुराने का कारण पूछा। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है। इंसान को ये स्पष्ट है कि हमें आज नहीं तो कल हमारे असली घर जाने हैं। तब से उस इंसान का सारा मोह समाप्त हो जाता है। जैसे उन बच्चों को मालूम हो गया था अब हमें हमारी दुनिया में जाना है, जैसा कि उन बच्चों को महसूस हो गया था और उनसे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा कि हमें संसार से मुक्ति कैसे मिलती है, जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त हो। कि तुम इस दुनिया से जुड़े बैठे हो, ये बस एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जी रहे हो। इसीलिए एक दिन ये सपना भी टूट जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंत में टूट जाते हैं। ये सब दूर हो जाएगा। अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया तो उन्हें पता चला कि उनका असली घर कहीं और है। जब वो बच्चे उस मिट्टी के घर को बना रहे थे, तब तक उन्होंने उस मिट्टी के घर से दिल जोड़ लिया था। लेकिन जब उनका वहां से जाने का समय हुआ, तो उनके अंदर से वह डर खत्म हो गया और वे बच्चे कूद कूद के उस घर को तोड़कर अपने आप चले गए। और वो ये भूल गए थे कि हमने ये घर कितनी मेहनत से बनाया है। तुम भी इसी प्रकार जीवन को जीने से डर रहे हो, चिंता में हो, तुम हर चीज से जुड़ाव महसूस करते हो और ये सब एक सपना है जिसमें तुम जी रहे हो। ये सपना कभी भी दूर हो सकता है। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे नहीं है। ये बात तुम्हें माननी होगी। बुद्ध ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, ये जीवन एक सपना है, लेकिन साथ ही साथ इसे सत्य को जानने का अवसर भी यही है। ये अब आपके ऊपर है कि हाथ आए अवसर को चिंता या तनाव में बिताते हो या फिर एक खुशी के साथ जिए जाते हो। और सभी लोग धीरे धीरे अपनी मृत्यु के पास पहुंचते जाते हैं और एक दिन सबका अंत ही होगा। अगर आप लोग इस नजरिए के साथ अपने जीवन को देख पाए, दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, अशांति, परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। आपके मन को अशांत होने का एक ही कारण है, सत्य को ना देखना।